हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक बच्चे में एक हैवक क्रिएट कर दिया है, हवा बन गया है ये कि बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पेशेंटली आप समझिएगा और आराम से बनाइएगा तो ये बिल्कुल सिंपल वे में बन जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कितने तरह का होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब ही है जितना शेयर्स पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया गया है, यानी कि परचेज कर लिया गया है। तो इसमें सबसे पहला कैटेगरी आता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक हालांकि हमने आपको पीछे समझा दिया है, लेकिन एक बार फिर से ब्रीफिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर्स इज लेस देन इशूड शेयर्स। मान लीजिए कंपनी 10,000 शेयर्स इशू की है और पब्लिक सब्सक्राइब किया है 9,000 शेयर्स, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। सारा एंट्रीज हम 9,000 शेयर्स पे ही पास करेंगे, 10,000 पे पास नहीं करेंगे। दूसरा है आपका फुल सब्सक्रिप्शन। मतलब इशूड शेयर्स इज इक्वल टू सब्सक्राइब शेयर्स। पब्लिक की है 10,000 शेयर्स और पब्लिक खरीद भी लिया है पूरा का पूरा 10,000 शेयर्स, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा एंट्री हम 10,000 शेयर्स पे करेंगे। इस तरह का हमने बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। और तीसरा जो आ रहा है आज, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब सब्सक्राइब शेयर्स इज ग्रेटर देन इशूड शेयर्स। कंपनी इशू की है 10,000 शेयर्स और पब्लिक सपोज कीजिए अप्लाई कर दिया है 15,000 शेयर्स के लिए, तो ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। यहां पे भी हम एंट्री 15,000 शेयर से नहीं पास कर सकते हैं। कितना से रिलेटेड पास करेंगे? 10,000। अब ये जो ओवर सब्सक्राइब का केस है, इसका जो एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाई हुआ है, इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ये अभी हम लोग समझेंगे। अब मान के चलिए हम लोग अभी जो एग्जांपल लिए थे कि कंपनी इशू की है 10,000 शेयर्स, ये इशूड है, और पब्लिक अप्लाई कर दिया है 15,000 शेयर्स। ये सब्सक्राइब्ड है। अब इसका अलग अलग क्या ट्रीटमेंट कंपनी करती है वो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इस तरह का सिचुएशन का ट्रीटमेंट है वो है बहुत सिंपल, रिटर्न ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। तो यहाँ मेरे पास कितने शेयर्स का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव किया हुआ है? 5,000 शेयर्स का। तो 5,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर देंगे और 5,000 से रिलेटेड पैसा हम क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। उस पैसे को हम रख नहीं सकते हैं। रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। चलिए भाई, हम 10,000 मेरे पास इशू करने के लिए शेयर्स है, हम 10,000 ही इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा शेयर्स हम इशू नहीं कर सकते हैं। 5,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव कर लिए हैं उसको रिजेक्ट कीजिए
और रिटर्न कर दिया जाता है। यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगा बेटा जी? पैसा जब हम रिसीव करते हैं तो एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और रिटर्न कर रहे हैं तो ठीक उल्टा हो जाएगा। रिटर्न करने का एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिवर्स हो गया ना। दूसरा जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कंपनी करती है वो है प्रो राटा अलॉटमेंट, और यही बहुत बड़ा डर बैठा देता है बच्चों में। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। अब देखिए हमने कितना शेयर्स इशू किया था, 10,000। एप्लीकेशन कितना मिला? 15,000। इस केस में हम क्या करते हैं, किसी शेयर होल्डर को निराश नहीं करते हैं, किसी को ना नहीं बोलते हैं। अब यहाँ हमने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न तो कर दिया, लेकिन 5,000 शेयर्स के लिए जो अप्लाई किए थे उनको हमने निराश किया ना। लेकिन यहाँ हम किसी को निराश नहीं करेंगे, सबको देंगे, लेकिन जितना अप्लाई किए हैं उससे कम देंगे। ठीक है, यहाँ अप्लाई हुआ था 15,000 शेयर्स और हमको अलॉट कितना करना है, 10,000 शेयर्स, क्योंकि इतना ही शेयर्स हम इशू किए हैं। तो हमारा क्या रेशियो आ गया, 3:2 का। मतलब हर एक 3 शेयर के बदले में हम 2 शेयर देंगे, 1 शेयर कम देंगे। यानी कि 15 शेयर के बदले में 10 शेयर। सबसे लोएस्ट फॉर्म में हम सिंप्लीफाई करके ले आए हैं, 3 शेयर के बदले में 2 शेयर। अब आप पूछ सकते हैं मैम यहाँ हमने तो 15,000 के लिए पैसा दिया और हमको शेयर सिर्फ 10,000 ही मिला है, तो एक्स्ट्रा पैसा क्या करिएगा। यहाँ कंपनी क्या करती है, एक्सेस मनी नॉर्मली मनी लिख दे रहे हैं, is transferred to share allotment account। अब कंपनी आपको पैसा एक्स्ट्रा लौटाती नहीं है नॉर्मली, क्योंकि उस आगे भी तो आपको पेमेंट करना है, भी अलॉटमेंट देना है, कॉल देना है। कॉल तो बात की बात है, लेकिन जस्ट एप्लीकेशन के 1 या 2 महीने के बाद आपको अलॉटमेंट का पैसा देना है। तो कंपनी बोलती है अभी हम आपको पैसा नहीं लौटाएंगे, जब बाद में अलॉटमेंट का पैसा आपसे मांगेंगे तो जितना आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है उतना नहीं दीजिएगा, उतना लेस करके जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वही पेमेंट करिएगा। इसलिए एप्लीकेशन के टाइम में ही जब शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करते हैं उसी समय हम एक्स्ट्रा पैसा को ट्रांसफर कर देते हैं अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ क्या एंट्री पास करते हैं, सिंपल, अभी हम पूरा कंप्लीट एंट्री नहीं समझा रहे हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा वाला हम समझा रहे हैं। तो यहाँ कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एंट्री होगा। थर्ड ऑप्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 प्लस केस 2। मतलब ये और ये जोड़ दिए तो ये तीसरा केस बन गया। इसका क्या मतलब मैम, मतलब कि कुछ शेयर होल्डर को एक भी शेयर नहीं देंगे, कुछ शेयर्स पे प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे। ठीक है ना। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आप आसानी से समझ जाइएगा इसको। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सपोज कीजिए कंपनी है जिसने 20,000 शेयर्स इशू किया और जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है। इसको इशू किया गया है 10 रुपया प्रीमियम पे, तो इसका इशू प्राइस कितना हो गया, 100 + 10
110 रुपीज। इसका ब्रेकअप बेटा जी, हमको टोटल 110 रुपया चाहिए, 30 रुपया एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे भी 30 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपया और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 25 रुपया। टोटल हो गया ना 110। कंपनी 20,000 के बदले में इशूड है आपका 20,000 शेयर्स, लेकिन कंपनी एप्लीकेशन रिसीव की है 35,000 शेयर्स के लिए। हो गया ना ओवर सब्सक्रिप्शन। और ये 35,000 का कैसे कैसे शेयर्स अलॉट हुआ है इसको भी हम टेबल से समझा दे रहे हैं। ये 35,000 शेयर्स पूरा हम एक बार में किसी को इशू नहीं किए हैं। 20,000 35,000 का ब्रेकअप यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ अप्लाइड है और यहाँ एक कॉलम अलॉटेड है। तो पहला कैटेगरी रिजेक्शन है। 10,000 शेयर्स के बदले में हमने कोई अलॉटमेंट नहीं किया, यानी कि नील अलॉटमेंट। 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर दिए हैं। एक्स था जो 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको हम एक भी शेयर नहीं दिए थे। दूसरा कैटेगरी है 15,000 शेयर्स के बदले में कंपनी 10,000 शेयर्स अलॉट की है। तो ये होगी आपका प्रो राटा अलॉटमेंट। यहाँ कम दिए हैं ना, जितना अप्लाई किया गया है उससे कम शेयर्स इशू किया गया है। और सपोज कीजिए बैलेंस शेयर्स फुल अलॉटमेंट है। टोटल हमको कितना एप्लीकेशन मिला है? 35,000। 35,000 में से तो 25,000 हो चुका है। हिसाब किताब यहाँ पे बच गया 10,000 शेयर्स। यहाँ भी हमको टोटल इशू करना है, यानी कि अलॉट करना है 20,000 शेयर्स। 20,000 में से 10,000 शेयर्स ऑलरेडी हम मिस्टर बी को दे चुके हैं, तो मिस्टर सी को कितना देंगे? 10,000 शेयर्स। यानी कि यहाँ 10,000 शेयर्स के बदले में 10,000 शेयर्स अलॉट किया गया है, तो दिस इज फुल अलॉटमेंट। अब इस 20,000 शेयर्स में से सपोज करिए मिस्टर जेड के पास 500 शेयर्स था। उन्होंने हमको एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, लेकिन ना फर्स्ट कॉल का दिए ना फाइनल कॉल का दिए। ठीक है। अब इस सवाल में हमारा जो अलॉटमेंट है कुछ नहीं बोलता है, तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि अलॉटमेंट के स्टेज पे ही प्रीमियम होगा। तो यहाँ जो 10 रुपया प्रीमियम जुड़ा होगा, तो इसका ब्रेकअप कितना होगा? 20 प्लस 10। Isn't it? जब भी इस तरह का सिचुएशन है, इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। ये पूरा सिचुएशन है। डिफॉल्ट करने पे इस बंदे का पूरा शेयर्स फोरफीट कर लिया गया है और उसको रीइश्यू भी किया गया है। पहले हम लोग रीइश्यू से पहले का सारा जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, उसके बाद रीइश्यू का पढ़ेंगे और एंट्री पास करेंगे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो फटाफट हम एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले पैसा हम रिसीव करेंगे एप्लीकेशन का। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन हमको मिला है? 35,000 शेयर्स का। तो पैसा तो 35,000 शेयर्स पे ही हम रिसीव करेंगे ना। एप्लीकेशन का रेट कितना है? 30 रुपीज। तो जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो हर सिचुएशन में यही एंट्री होगा। 35,000 इंटू 30 रुपया, 10,50,000। अब जो अगला जर्नल एंट्री हम समझाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जितना से शेयर एप्लीकेशन
क्रेडिट किए थे, नेक्स्ट जर्नल एंट्री में शेयर एप्लीकेशन उतना ही से डेबिट भी होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,50,000। अब कंपनी के पास 20,000 शेयर्स ही हैं, तो 20,000 शेयर्स ही तो बेच सकती है। 35,000 आपने मांगा, लेकिन कहां से दे, मेरे पास तो 20,000 है। तो 20,000 से रिलेटेड अमाउंट ही शेयर कैपिटल में जाएगा, और सारा अब जो भी हम काम करेंगे 20,000 से रिलेटेड शेयर से ही करेंगे। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 30 रुपया, यानी कि 6 लाख। 6 लाख चला गया शेयर कैपिटल में। 10,000 शेयर्स को हम रिजेक्ट कर दिए हैं, तो जब रिजेक्ट कर दिए हैं तो उनका पैसा हम रिटर्न कर देंगे। तो हाथों हाथ यहां पे हम पैसा रिटर्न कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट 10,000 इंटू 30 रुपया, यानी कि 3 लाख। इस केस में प्रोराटा अलॉटमेंट है, यानी कि 5,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा है मेरे पास, तो कंपनी उन शेयर से रिलेटेड अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देगी। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यानी कि 5,000 इंटू 30 रुपया। रिटर्न नहीं करती है क्योंकि अभी जस्ट कुछ समय बाद हमको अलॉटमेंट का पैसा चाहिए ही। अलॉटमेंट में चला जाएगा, 10,50,000 में से घटा दीजिए 9 लाख, 1,50,000। 5,000 इंटू 30 1.5 लाख आता है। अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी कुछ पैसा एक्स्ट्रा हमको मिल चुका है तो अलॉटमेंट में कम ड्यू करेंगे, नहीं। जितना शेयर्स कंपनी इशू की है उन्हीं शेयर से रिलेटेड अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में ड्यू होगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 30 रुपया and two securities premium अकाउंट। अब 30 रुपया में तो 10 रुपया प्रीमियम का है, तो शेयर कैपिटल में 20 रुपया के रेट से 20,000 इंटू 20 रुपया, और इसमें 20,000 इंटू 10 रुपया सिक्योरिटी, इसमें मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो अलॉटमेंट में ड्यू हो गया आपका डेबिट 6 लाख रुपया से। शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो गया 4 लाख रुपए से, 20,000 इंटू 20 रुपया, और सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो गया 20,000 इंटू 10 रुपया, यानी कि 2 लाख। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। यहां नरेशन आप लिख लेंगे ना, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड या एडजस्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको अलॉटमेंट में 6 लाख चाहिए, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास 1.5 लाख पहले से ही एप्लीकेशन के समय रिसीव किया हुआ है, तो उतना तो पैसा हमको नहीं मिलने वाला। लेस करके बैलेंस अमाउंट हम अब रिसीव कर लेंगे अलॉटमेंट का। तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000। 6 लाख में से 1.5 लाख घटा दिए। टोटल अलॉटमेंट में डेबिट हुआ है 6 लाख, तो क्रेडिट भी होना चाहिए 6 लाख। 1.5 लाख ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो जो बैलेंस अमाउंट बचा वही हम शेयर अलॉटमेंट पे क्रेडिट किए। अंडरस्टूड। अब फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 25 रुपया, यानी कि 5 लाख। लेकिन यहां पे ट्विस्ट आ गया। मिस्टर जेड 500 शेयर्स पे हमको फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किए, तो यहाँ पे या तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर सकते हैं या बिना ओपन किए भी एंट्री हम पास कर देते हैं। फिलहाल हम कॉल्स इन अरियर का अकाउंट ओपन करके चल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट जितना से डेबिट किए थे उतना से क्रेडिट कर दिए 5 लाख। अरियर कितना हो गया? 500 इंटू 25 रुपया, यानी कि 12,500। 12,500 हमको नहीं मिला, तो 5 लाख में से 12,500 घटा दीजिए, हमको मिला हुआ 4,87,500। यही बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया। अगर हम कॉल्स इन अरियर नहीं यहाँ डेबिट करते हैं तो बैंक में डेबिट हो जाएगा 4,87,000 और यहाँ फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाएगा 4,87,000 से। अंडरस्टूड? बस यही करना है। सेम जर्नल एंट्री पास होगा फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख। चाहिए तुमको 5 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। फिर से मिस्टर जेड हमको फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिए, तो बिल्कुल सेम एंट्री यहां रिपीट हो रहा है बेटा जी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक में 4,87,500, कॉल्स इन अरियर में 12,500 एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट हो गया 5 लाख रुपीज। अंडरस्टूड? अब इन सारे शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है? फोरफिट कर ली है, तो फोरफीचर का एंट्री शेयर कैपिटल डेबिट होगा। और क्योंकि हमको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है तो उसको तो हम इग्नोर कर देंगे। मिल गया तो एंट्री होगी? नहीं होगी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस इग्नोर कर देना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स और कॉल्ड अप अमाउंट 100 रुपया है, फुल्ली कॉल्ड अप है, तो 500 इंटू 100 यानी कि 50,000 डेबिट हो गया शेयर कैपिटल में। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, क्योंकि यहाँ कॉल्स इन अरियर हम डेबिट किए थे तो फोरफिट करते वक्त कॉल्स इन अरियर ही क्रेडिट होगा। 12,500 प्लस 12,500 यानी कि 25,000। अगर हम यहाँ कॉल्स इन अरियर डेबिट नहीं किए होते तो 12,500 शेयर फर्स्ट कॉल में क्रेडिट होता और 12,500 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट होता। ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ हम डेबिट किए थे तो क्रेडिट करके कैंसिल किए, और जो पैसा मिल गया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम छोड़ करके, क्योंकि प्रीमियम भी मिल चुका है लेकिन प्रीमियम का पैसा फोरफीचर में नहीं जाता है। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट
दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। 50,000 में से 25,000 नहीं मिला है तो 25,000 मिल चुका, जो कि हम फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कंपनी कितना शेयर्स रीइश्यू करती है। सपोज कीजिए इसमें से कंपनी 200 शेयर्स रीइश्यू कर दे रही है। 200 शेयर्स आर रीइश्यूड as fully paid for ₹80 पर शेयर। 200 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, जिसको फुल्ली पेड अप मान रहे हैं। इसका मतलब पेड अप वैल्यू कहां बोले थे जाएगा? कैपिटल में। 10 वाला 100 वाला शेयर हम कितना में रीइश्यू कर रहे हैं? 80 रुपया में। हमको मिला है 80 रुपया पर शेयर। ये एंट्री इरेज कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, $200 इंटू 80 रुपया। 100 वाला शेयर कितना में इशू किए? 80 में, यानी कि 16,000। 20 रुपया का डिस्काउंट। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, $200 इंटू 20 रुपया, 4,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। 200 इंटू 100 रुपया। अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा मैम? हम ये 25,000 कितने शेयर्स पे रिसीव किए थे? 500 शेयर्स पे। एंट्री लिख देते हैं पहले। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट रिसीव्ड, ये वर्किंग नोट है, on 200 shares is equal to ₹25,000। मतलब जो फोरफीचर में क्रेडिट किए थे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 500 और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड यानी कि 200। कितना हो गया? 10,000। 25,000 में से 10,000 200 शेयर से रिलेटेड अमाउंट है। री इशू के समय कितना हमारा लॉस हो गया? 4,000। तो इसको घटा दीजिए। फाइनली हमारे पास बचा कितना? 6,000। और ये 6,000 ही ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। दिस इज लॉस या डिस्काउंट ऑन री इशू। होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हमने सिंपल सा न्यूमेरिकल सिलेक्ट किया है, ओवर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।